बनारस के ज्ञानवापी मस्जिद में पिछले कुछ दिनों से एएसआई के सर्वे का काम जारी है। इस जगह पर साल 1991 से ही मस्जिद को हटाकर मंदिर बनाने की कानूनी लड़ाई चल रही है। ज्ञानवापी पर हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पक्षों के अपने दावे और अपने तर्क हैं। इस सर्वे को पूरा करने के लिए अब 200 साल पुराने एक नक्शे का सहारा लिया जा रहा है। ये नक्शा ईस्ट इंडिया कंपनी के टकसाल के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप द्वारा बनाया गया था। ऐसे में स्टोरी में जानेंगे कि आखिर ये जेम्स प्रिंसेप है कौन और उनका ये नक्शा एएसआई के लिए मददगार कैसे साबित हो सकता है। दरअसल ब्रिटिश आर्किटेक्ट जेम्स प्रिंसेप ने 19वीं शताब्दी में एक किताब लिखी थी। नाम था बनारस इलस्ट्रेटेड। इस किताब में उन्होंने काशी से जुड़ी छोटी से छोटी जानकारी साझा की थी। काशी का इतिहास से लेकर यहाँ की संस्कृति, घाट, सब कुछ आपको इस किताब में काफी डिटेल में मिल जाएगा। इसी में ज्ञानवापी परिसर में मौजूद मंदिर के बारे में भी बताया गया है। बनारस इलस्ट्रेटेड में जेम्स प्रिंसेप ने ज्ञानवापी को मंदिर होने का दावा किया है। उन्होंने उस किताब में ज्ञानवापी मस्जिद को विश्वेश्वर मंदिर बताया है। इस किताब में विश्वेश्वर मंदिर का नक्शा भी है। इस नक्शे को लिथोग्राफी तकनीक का इस्तेमाल कर बनाया गया है। अशोक सम्राट के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा। हम बचपन से ही उनकी बहादुरी की कहानियां सुनते आए हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जेम्स प्रिंसेप ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अशोक के शासनकाल की खोज की थी। दरअसल सम्राट अशोक ने पत्थरों, स्तंभों और स्मारकों पर खुदे हुए शिलालेखों के माध्यम से अपने शासनकाल के बारे में बहुत सारी जानकारी छोड़ी थी। लेकिन ये शिलालेख ज्यादातर ब्राह्मी लिपि में लिखे होते थे, इसलिए इसे कोई पढ़ नहीं पाता था। साल 1837 से 38 में एक अंग्रेज इकोलॉजिस्ट जेम्स प्रिंसेप ने इन शिलालेखों को समझने का काम पूरा किया और अशोक को इतिहास में उनका उचित स्थान दिलवाया। प्रिंसेप के बिना हम अशोक के जीवन के बारे में शायद इतना सब कुछ जान भी नहीं पाते। प्रिंसेप का जन्म 20 अगस्त 1799 में इंग्लैंड में हुआ था। वह एक अंग्रेजी स्कॉलर होने के साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी भी थे। उन्होंने साल 1838 में पहली बार ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों के बारे में पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। कहा जाता है कि प्रिंसेप बचपन से ही वास्तुकार बनना चाहते थे, लेकिन गरीब परिवार का होने के कारण वह इसकी पढ़ाई नहीं कर सके। प्रिंसेप साल 1819 में भारत आए थे। उस वक्त उन्हें कलकत्ता का टकसाल नियुक्त किया गया। एक साल के बाद यानी 26 नवंबर 1820 में उन्हें बनारस टकसाल अधिकारी बनाया गया। वाराणसी का टकसाल अधिकारी बनाए जाने के बाद प्रिंसेप ने इस प्राचीन नगरी को आधुनिक बनाने की ठान ली। प्रिंसेप ने बनारस की जमीन पर विश्वेश्वरगंज मंडी बनाई, जो आज भी पूर्वांचल की सबसे बड़ी किराना मंडी है। उन्होंने बनारस में एक चर्च का निर्माण किया और यहाँ तक कि औरंगजेब की लुप्त आलमगीर मस्जिद के मीनारों को भी रिस्टोर किया। उन्होंने शहर का नक्शा बनाया, इसके सीवर सिस्टम को विकसित किया और कर्मनाशा नदी का एक पुल भी बनवाया। जेम्स ने अपनी किताब इलस्ट्रेटेड बनारस में विश्वेश्वर मंदिर का भी नक्शा बनाया है, जिसे अभी का ज्ञानवापी कहा जा रहा है। इस नक्शे में विश्वेश्वर मंदिर के बारे में विस्तार से जानकारी भी दी गई है। नक्शे के हिसाब से ये 124 फीट का चौकोर मंदिर था और इसके चारों कोनों पर एक मंडप है। बीच में एक विशाल सा गर्भगृह है, जिसे नक्शे में मंडपम कहकर संबोधित किया गया है। नक्शे के हिसाब से ये मंदिर कुल 9 शिखर वाला रहा होगा। फिलहाल एएसआई की टीम साक्ष्य जुटाने के लिए इसी नक्शे की मदद ले रही है। अगर उस नक्शे के अनुसार वाकई ज्ञानवापी से पहले यहाँ विश्वेश्वर मंदिर था, तो सच्चाई जल्द ही सामने आ जाएगी। जेम्स प्रिंसेप का जन्म भले ही इंग्लैंड में हुआ हो, लेकिन 40 साल की उनकी जिंदगी का 10 साल तो उन्होंने बनारस में ही बिता दिया। वाराणसी के बाद वह कोलकाता गए और हैरियट सोफिया से शादी कर ली। तबीयत खराब होने लगी तो उन्होंने इस्तीफा दिया और पूरे परिवार के साथ लंदन चले गए, जहां अप्रैल 1840 में उनका निधन हो गया।